बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। फाइंड द आर्क लेंथ, आपने आर्क की लंबाई मालूम करनी है एंड एरिया ऑफ सेक्टर, और सेक्टर का एरिया निकालना है। इफ़ आर इज़ 6 सेंटीमीटर और जो रेडियस है वो हमें 6 सेंटीमीटर दिया एंड सेंट्रल एंगल थीटा पाई ओवर 3 रेडियन। तो एंगल थीटा उसने हमें बताया रेडियन के अंदर पाई ओवर 3। तो इसका पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का, और दूसरा पार्ट है इसका आर जब रेडियस हो 4.8 ओवर पाई सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल हो थीटा 5 पाई ओवर 6 रेडियन, तो तब आपने आर्क लेंथ मालूम करनी है और एरिया मालूम करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के ये दो पार्ट हैं, दोनों सोल्व करते हैं। ये स्टूडेंट देखें, मैंने डाटा निकाल लिया है, तो इस डाटा की हेल्प से हमने इसको सोल्व करना है। आप इसका पहले मैं इसकी डायग्राम बना देता हूँ ताकि आप लोगों को इसको समझने में आसानी हो। तो फॉर एग्जांपल ये एक सर्कल है, ये मैंने एक समझाने के लिए सर्कल ड्रा कर लिया। अब इस सर्कल के अंदर जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है। तो पहले आपने इसका सेंट्रल पॉइंट देखना है, ये सेंट्रल पॉइंट है, और इसका ये जो रेडियस है सेंटर से लेकर किसी एक तरफ का जो फासला होता है वो रेडियस होता है। तो ये इसका रेडियस है वो कितना है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है। और थीटा, एंगल थीटा कितना है वो पाई ओवर 3 रेडियन है। तो यहाँ पर अगर मैं सेक्टर बनाता हूँ, ये जो इलाका है ना ये सारा सेक्टर कहलाता है। किसी सर्कल का इतना सा हिस्सा इसको सेक्टर कह देंगे। और इसमें जो थीटा उसने बताया हुआ है ये थीटा, एंगल थीटा, मैंने इसको एंगल थीटा कह दिया है। तो ये कितना है, ये उसने बताया हमें पाई ओवर 3। ये मैंने पाई ओवर 3 इसको लिख दिया। तो अब हमने मालूम क्या करना है, हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक फासला जो है वो हमने मालूम करना है। तो इसको मैं ऐसे शो कर देता हूँ कि ये आर्क लेंथ होती है, आर्क लेंथ हमने मालूम करनी है, इसको एल कहते हैं। एक हमने ये मालूम करनी है, एक ये जो जितना भी वाइट एरिया है ना ये वाला, इसे मैं चलें कलर कर देता हूँ। तो जी स्टूडेंट, एक तो ये हमने लेंथ मालूम करनी थी, और दूसरा हमने एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर मीन के ये वाला जितना भी एरिया है ना ये वाली जगह, इस ये से सेक्टर कहते हैं सर्कल का। तो ये हमने सारा मालूम करना है कि ये कितना बनता है। तो एरिया ऑफ सेक्टर भी हमने निकालना है। तो डियर स्टूडेंट, हमें अब इसकी पहले लेंथ निकालनी होगी, लेंथ निकाल कर फिर हम इसका एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे। तो डियर स्टूडेंट, सिंपली हम फार्मूला लगाते हैं, फार्मूला ड्राइव किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर मैं ड्राइव नहीं कर रहा अभी फ़िलहाल। सिंपली फार्मूला लगा रहे हैं जब हमने एल फाइंड करना है। तो एल का फार्मूला है लेंथ फाइंड करने का, आर्क लेंथ एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो ये थीटा लाजमी तौर पे रेडियन के अंदर होना चाहिए, ये आप लोगों ने याद रखना है। अगर डिग्री के अंदर दिया हुआ है तो आपको कन्वर्ट करना होगा। थीटा जो है वो रेडियन के अंदर हो तो तब ही आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। अब एल आपने ऐसे ही लिख दिया, और आर की वैल्यू उसने हमें बताई हुई है वो 6 सेंटीमीटर है, तो हमने 6 लिख दी। और पाई ओवर 3 यहाँ पर इसके साथ थीटा की वैल्यू है पाई ओवर 3, तो ये पाई ओवर 3 हमने यहाँ पर थीटा की वैल्यू पुट कर दी ये वाली। अब आप देखो 3 और 6 एक दूसरे को डिवाइड कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो अब जब इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर क्या आता है 2 पाई। एल की वैल्यू आपके पास 2 पाई आ चुकी है। डी स्टूडेंट, इसको आप मल्टीप्लाई कर लो 2 को पाई की वैल्यू के साथ। पाई की वैल्यू क्या होती है 3.142। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जो पाई होता है वो बराबर होता है 3.142, इसके बराबर होता है। आगे इसकी वैल्यू चलती जाती है लेकिन आप लोगों ने इतनी सी ही यूज़ करनी है। अब इसके साथ आप इसे मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आंसर आ जाएगा, देखें ये स्टूडेंट, 2 मल्टीप्लाई बाय 3.142, इनको आप इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आंसर आया 6.284, 6.284, ये हमारा आंसर आ चुका है। इसको आप 2 डेसिमल प्लेस तक ले जाओ तो ये हमारा आंसर तकरीबन बनता है 6.28। क्योंकि हमारा डाटा सेंटीमीटर में था, रेडियस यहाँ सेंटीमीटर में दिया हुआ था, तो लिहाजा इसके साथ आप आर्क लेंथ के साथ सेंटीमीटर लगा दोगे। तो ये हमारा एक आंसर तो आ गया। अब दूसरा हमने फाइंड करना है इसके एरिया का। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए फिर से हमें फार्मूला इसका यूज़ करना पड़ेगा।
डियर स्टूडेंट, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला है 1/2 r² थीटा। तो यहाँ पर 1/2 सेम लिख देते हैं। r² मतलब 6 का स्क्वायर है, क्योंकि r हमारा 6 है इसमें दिया हुआ। ये देखें r की वैल्यू उसने हमें 6 दी हुई है, तो r की जगह पर हम 6 लिख लेते हैं, तो 6 का स्क्वायर लिख दिया। और थीटा जो हमें उसने बताया था, थीटा इज इक्वल टू π/3, तो वो π/3 लिख देते हैं। अब आप इसे कैलकुलेटर से सोल्व करें तो आपके पास आंसर आ जाएंगे। एक और स्टेप में ज़रा इजी कर देता हूँ इसको। 1/2 r² का मतलब है आपने 6 का स्क्वायर का मतलब ये है कि आपने इसको 2 दफ़ा लिखना है, 6 × 6 फिर मल्टीप्लाई बाय π/3। अब इनको काट दो, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, ये वाला 2 इस 2 से काट दें। कैलकुलेटर से भी आप कर सकते हैं। 6 को जब पाई से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया, 6π। अब आपने आंसर निकालना इसका, तो आप ऐसा करोगे, 6 को मल्टीप्लाई कर दोगे पाई की वैल्यू के साथ। पाई की वैल्यू क्या है, 3.142। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। देखिए डियर स्टूडेंट, 6 मल्टीप्लाई बाय 3.142, ये हमारे पास आता है 18.85 आंसर। 18.85 ये मैंने आंसर लिख दिया। और ये किस में आएगा, सेंटीमीटर में। और क्योंकि ये एरिया है तो इस वजह से इसके ऊपर स्क्वायर लगाओगे, सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर बन गया। वैसे भी यहाँ पर आपको पता चल रहा होगा कि r का स्क्वायर है, तो इसका मतलब है आप यूनिट का भी स्क्वायर लगाओगे। डियर स्टूडेंट, अब इसके नेक्स्ट पार्ट को देखें। r इसमें अब 4.8/π सेंटीमीटर दिया हुआ है और थीटा 5π/6 रेडियन में दिया हुआ है। तो पहले इसका मैं एक सर्कल ड्रा करके आप लोगों को ये भी बता देता हूँ, थोड़ी सी आप लोगों को समझ आ जाए कि यह सवाल है क्या। तो ये एक मैंने सर्कल ड्रा किया, ये इसका मैंने रेडियस बना लिया। रेडियस उसने आपकी जो बताया हमें वो दिया है 4.8/π। ये इसने हमें रेडियस दिया यहाँ से लेकर यहाँ तक। और थीटा जो एंगल दिया है वो सेक्टर का एंगल है, ये सेक्टर मैंने बना लिया। तो ये एंगल थीटा यहाँ पर बन गया। थीटा उसने अब की बात दिया है, थीटा इज इक्वल टू 5π/6। ये उसने हमें थीटा की वैल्यू दी है और पूछा क्या है कि ये निकाल कर दिखाओ एक वही आर्क लेंथ, यहाँ से लेकर यहाँ तक आर्क लेंथ आपने निकालनी है, जिसको L से ज़ाहिर किया जाता है। और उसने ये कहा है कि हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकाल कर दिखाओ। एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, यहाँ पर लिख लेते हैं हमने। एक तो आर्क लेंथ L फाइंड करनी है और दूसरा हमने एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर वो हमने फाइंड करना है। तो इसको मैं शेड कर देता हूँ एरिया ऑफ सेक्टर को। ये वाला हमारा सेक्टर कहलाता है किसी सर्कल का, ये हिस्सा इतना सा जो सेगमेंट है इसका पार्ट है उसको सेक्टर कहा जाता है। तो ये एरिया ऑफ सेक्टर हमने फाइंड करना है, शेडेड एरिया सारा। तो देखें हम इसे सॉल्व करते हैं। सिंपली है, पहले जैसा सवाल है, पहले पार्ट जैसा आपने सिंपली फार्मूला लगाना है और सॉल्व कर लेना है। फार्मूले ड्राइव करने बाद में किसी वक्त बताऊंगा कैसे निकलते हैं ये। L इज इक्वल टू, इसका फार्मूला हमने पहले देखा, L इज इक्वल टू आर थीटा। और थीटा किस में होना चाहिए, लाजमी तौर पे थीटा आपका रेडियन में अगर होगा तो तभी ये सवाल सही हो सकता है। तो अब L R हमें उसने बताया 4.8/π ये दिया हुआ है R। और थीटा उसने हमें क्या बताया, थीटा उसने हमें दिया यहाँ पर 5π/6। तो 5π/6 ये मैंने थीटा की वैल्यू यहाँ से देकर पुट कर दी। अब आप पाई को पाई के साथ काट दो और 5 को 4.8 से मल्टीप्लाई करो और 6 पर डिवाइड करो। तो देखें ये स्टूडेंट, 4.8, ये जो 4.8 है इसको मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, मल्टीप्लाई बाय 5, तो डिवाइड इसे करना है 6 के साथ, डिवाइड बाय 6। ये हमारे पास आंसर आ गया 4। तो यहाँ पर 4 हमने आंसर लिख दिया। ये हमारी आर्क लेंथ आ गई है और ये सेंटीमीटर में आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, हम कह सकते हैं इसके ए पार्ट का आंसर आ गया। अब इसके बी पार्ट का आंसर निकालते हैं।
बी पार्ट का आंसर निकालने के लिए आपको क्या करना है, इसका एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो उसका फार्मूला लगाते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू जो पहले हमने फार्मूला लगाया वही लगाना है, 1/2 r स्क्वायर थीटा। अब इसमें 1/2 r की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो है ये वाली जो वैल्यू दी हुई है, अब ये यूज़ करनी है 4.8/पाई, 4.8/पाई। इसका क्योंकि स्क्वायर है तो इसलिए मैंने ऊपर स्क्वायर दे दिया, ये आर की वैल्यू लिखी और ऊपर स्क्वायर दे दिया। थीटा की वैल्यू क्या है, ये वाली जो दी हुई है, थीटा इज इक्वल टू 5π/6, 5π/6 ये थीटा की वैल्यू आ गई। अब 1/2 इसको 4.8/पाई एक बार, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है ना तो दोनों 2 बार लिखे जाएंगे सारे, 4.8/पाई दूसरी बार स्क्वायर की वजह से 2 बार लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय 5π/6। अब डियर स्टूडेंट ये पाई के साथ काट दें, एक इसके साथ कट जाती है, बाकी एक नीचे बची रह जाएगी और बाकी सारा ऊपर वाला मल्टीप्लाई कर देना नीचे वाले के साथ। तो पहले हम ऐसा करते हैं, इसको नंबर की शक्ल में लिख लेते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4.8, पाई की वैल्यू क्या है 3.142, मल्टीप्लाई बाय ये 4.8 और मल्टीप्लाई बाय ये वाला 5, ये मैंने लिख दिया। इनके नीचे आप 1 लगा लें और इसके नीचे 5 है तो इसके नीचे 6 है इसके नीचे, तो ये 6 लगा लें। इस तरह से ये मैंने अब नंबर्स की शक्ल में कन्वर्ट कर लिया। अब इनको कैलकुलेटर के अंदर पुट करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखें हमने ऐसा करना है, 1 मल्टीप्लाई बाय 4.8 मल्टीप्लाई बाय 4.8 मल्टीप्लाई बाय 5 कर देना है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4.8 मल्टीप्लाई बाय 4.8 मल्टीप्लाई बाय ये 5 रहता है, 5 इज इक्वल टू, दबाकर आंसर निकालो। ये आंसर आ गया आपका। इस आंसर को बेशक आप ना लिखें, बेशक आप इसको लिख रहे हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, इसी को आप ऐसे ही डिवाइड करना शुरू कर दें तब भी आप डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको डिवाइड करना शुरू कर देता हूँ ऐसे ही, इसे डिवाइड करते हैं अब 2 के साथ, तो ये आंसर आया। फिर इसको डिवाइड करते हैं 3.142 के साथ, दोबारा डिवाइड करना है 3.142 के साथ, 3.142 के साथ, ये आंसर आया। फिर से डिवाइड करना है इसको, नहीं बस इतना ही है, नहीं फिर 6 से डिवाइड करना है, ये 6 भी रहता है, तो दोबारा आपने डिवाइड करना है 6 के साथ। तो अब आंसर आया हमारे पास 3.055। तो यहाँ पर आंसर ले देते हैं 3.055, इसे राउंड ऑफ करके लिख दो 3.06, तो ये हमारा आंसर बनेगा। अब डियर स्टूडेंट इसकी यूनिट लगानी है, तो यूनिट लगाने के लिए आपने देखना कि एरिया ऑफ सेक्टर था और सेंटीमीटर यूनिट थे, तो लिहाजा एरिया की वजह से सेंटीमीटर को स्क्वायर में लिख दोगे, यूँ हमारा आंसर आ चुका है। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाजमी अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि उनका भी भला हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।